नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोक सौ टीवी। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। सीखना चाहिए। जिंदगी में सीखना यानी खुद से पहल करना, और जब कोई पहल होती है तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होता है। जैसा कि जल बचाना, कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो कल के लिए क्यों ना हम पानी को सहेजना शुरू कर दें। बड़े बड़े बजट बनाए जाते हैं जल संरक्षण के लिए, मांग की जाती है पाइपलाइन बिछाने के लिए। यह सब कुछ सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के साथ हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तो आप भी कोई ऐसा काम कीजिए जिससे पानी बचाया जा सके। जैसे कि सुबह आप अगर मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, आपको कहीं नल खुला मिलता है तो उसे बंद कर दीजिए। कहीं टोटी नहीं लगी हुई है तो कोशिश कीजिए उस व्यक्ति तक वो बात पहुंचाइए कि ये पानी ऐसे व्यर्थ बहेगा तो अच्छी बात नहीं है। चलिए आइए आपके साथ खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निगम में शामिल नए क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए शासन को 20 करोड़ का प्रस्ताव, बजट में मिली स्वीकृति। अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे बोर्ड के विद्यार्थी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा जल्दी। बिलासपुर से कटघोरा तक 6 लेन का काम जारी, राहगीरों को जल्दी मिलेगी राहत। और रेलवे पार्सल ऑफिस के पास से लाखों का कबाड़ जब्त, दिल्ली भेजने की थी तैयारी। तो दर्शकों, आइए खबरों को देते हैं विस्तार। निगम ने नए क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए शासन को 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। वहीं पुराने क्षेत्रों में 97 लाख का बजट बनाया गया है। गर्मी में जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण वार्डों में हर वर्ष पानी की समस्या खड़ी होती है। शासन ने बजट पर अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। गर्मी में शहर के नागरिकों का प्यास बुझाने में निगम प्रशासन हमेशा नाकामयाब रहा है। लोगों से टैक्स के रूप में करोड़ों रुपए वसूल करने वाला निगम प्रशासन जनता की जरूरी मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाया है। अब नए क्षेत्र और जुड़ जाने से निगम के काम का विस्तार हुआ है। नए वार्डों में सड़क, साफ सफाई और पेयजल की समस्या है। चूंकि ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो गई है, निगम प्रशासन पानी की समस्या को दूर करने काम कर रहा है। वर्तमान में शहर के भीतर 97 लाख और नए क्षेत्रों के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट शासन को भेजा गया है, जिसके डीपीआर की तैयारी चल रही है। पेयजल के लिए 97 लाख का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें नए नलकूप खनन वगैरह कुछ पाइपलाइन के काम है। शहर जो पुराना क्षेत्र है नगर निगम का, वहाँ से ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई है कि वाटर लेवल नीचे चला गया। जो टंकियाँ हैं हमारी, वो अपने टाइम में जो वर्किंग थी पहले, वो अभी भी उसी में भर रही हैं। रही बात जो नए क्षेत्र हैं, उन नए क्षेत्रों में तो आएगी समस्या। इस कारण आएगी क्योंकि वहाँ पे कई पाइपलाइन के हैं, नए ट्यूबवेल के प्रस्ताव हैं, कुछ काम हमने डीएमएफ से करवाए हैं वहाँ पे। निगम के जल विभाग का काम भगवान भरोसे चल रहा है। जोन में पानी का टैंकर दिया गया है, जो लोगों की जरूरत के हिसाब से काफी कम है। निगम के पास ढंग का टैंकर भी नहीं है। हर साल पानी के नाम पर सिर्फ बजट स्वीकृत हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोक सौ टीवी, बिलासपुर। एमआईसी की बैठक के बाद सामान्य सभा करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना को लेकर शासन से आए गाइडलाइन ने शासकीय बैठक और सभा पर रोक लगा दी है, जिसे निगम का 800 करोड़ का बजट अधर में लटक गया है। सभापति ने कलेक्टर और आयुक्त से विशेष अनुमति लेकर सामान्य सभा कराने की बात कही है। कोरोना के कारण इस बार भी सामान्य सभा और बजट पर काले बादल मंडरा रहे हैं। एमआईसी की बैठक के बाद सामान्य सभा की तैयारी थी, मगर कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण शासन ने सभी तरह के आयोजनों पर रोक लगा दिया है। इस बार निगम का बजट 800 करोड़ का है, जिसे सामान्य सभा में पास कराकर राज्य शासन को भेजा जाना है, लेकिन कोरोना के कारण सभा पर ब्रेक लग गई है। सभापति शेख नजरुद्दीन ने कहा कि कलेक्टर और आयुक्त से बातचीत कर सामान्य सभा का आयोजन इस माह में कराया जाएगा। सबसे बात करने के बाद कि जैसे स्थिति निर्मित होती है, पिछले समय भी किए थे तो कोरोना काल में ही किए थे, तो लेकिन उसमें बहुत सारे लोग कोरोना की चपेट में आ गए थे। उस समय मैं भी आ गया था, महापौर भी आ गए थे और बहुत सारे पार्षद लोग भी आ गए थे। तो संवेदनशील मामला है बहुत, वो सब कोरोना काल को देखते हुए सब बहुत जल्दी डिसीजन लिया जाएगा, ताकि जो शहर के जो विकास कार्य जो रुके हुए हैं वो जल्दी पूरा हो सके।
पिछले वर्ष भी 13 अगस्त को निगम की सामान्य सभा हुई थी, जहां कोरोना नियमों की खूब धज्जियां उड़ी थी। महापौर, सभापति से लेकर 1 दर्जन से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। इस बार भी यही स्थिति है। सामान्य सभा का आयोजन कोविड नियमों के तहत हो, इस बात का ध्यान अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को रखना होगा। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सामान्य सभा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बजट जो है वो पास होगा तो आगे के काम होंगे, विकास होगा। नए जो वार्ड खासतौर पर बनाए गए हैं वहां बहुत ज्यादा जरूरत है कामकाज की, क्योंकि वहां का जो विकास कार्य है बहुत पीछे चल रहा है। और आगे चल रहे हैं 45 साल से ऊपर वाले। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन गुरुवार से शुरू हो गया है। इस उम्र के पुरुष और महिलाएं टीका लगवाने के लिए अस्पतालों में टूट पड़े। इससे यह भी साफ हो गया कि वैक्सीन लगवाने के प्रति उनके भीतर कोई भ्रांति नहीं है। कोविड-19 का दूसरा दौर चालू है। वैक्सीनेशन के लिए उम्र की सीमा कम होते ही 45 से अधिक उम्र के नागरिक और महिलाएं अस्पतालों में टूट पड़ी हैं। इन्हें 28 दिन के अंतराल के बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। भीड़ से यह भी सिद्ध हो गया कि वैक्सीनेशन को लेकर उनके मन में अब कोई भ्रांति नहीं है। वैक्सीन लगाने से पहले बीपी, शुगर की जांच कर उन्हें निगरानी कक्ष में बैठाया जाता है। वैक्सीनेशन कराने में बहुत बढ़िया, मैडम का हाथ इतना अच्छा था, पता ही नहीं लगा कब वैक्सीन लगे। और वैक्सीनेशन तो सबको कराना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनहित में ये पहले जागरूकता फैलाए हैं कि इस वैक्सीन से हम किसी को भी किसी प्रकार का कोई हानि नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ 45 से जितने भी एज वाले हैं सभी को यहाँ वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। गुरुवार को सुबह 10 बजे से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पतालों में जुटने लगे थे। यहां वैक्सीनेशन करने के लिए पूरा स्टाफ मुस्तैद नजर आया। समाज में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या अधिक है। कई जगहों पर तो सरकारी अमला खुद अस्पतालों में टीके लगवाने में आगे रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये अच्छी खबर, लेकिन आप सतर्क रहें, कोरोना का संक्रमण अभी टला नहीं है। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए जोनल स्टेशन में जांच में तेजी लाई गई है। दूसरे राज्यों से यहां पहुंचने वाले मुसाफिरों की स्वास्थ्य विभाग रेलवे की मदद से जांच कर रहा है। इस दौरान कई यात्री पॉजिटिव मिल रहे हैं। लक्षण के आधार पर होम आइसोलेशन और कुछ को अस्पताल जाने की सलाह दी जा रही है। गेट क्रमांक 4 पर स्वास्थ्य कर्मचारी बूथ पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर लेकर ड्यूटी कर रहे हैं। इस दौरान आरपीएफ और रेल कर्मियों द्वारा उनका सहयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बरस बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर का बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है, बल्कि बच्चे जहां पढ़ रहे हैं परीक्षा वहीं ली जाएगी। जिले के 421 शासकीय निजी स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत वार्षिक एग्जाम होंगे। कोरोना संक्रमण के कारण प्राइवेट परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है। इधर संक्रमण को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बरस परीक्षा केंद्रों के बदलाव का निर्णय टाल दिया है। मतलब कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट जहां पढ़ रहे हैं उनके लिए परीक्षा की व्यवस्था वहां की जाएगी। 40,872 स्टूडेंट ऑफलाइन 10वीं का एग्जाम देंगे। इसमें 529 प्राइवेट हैं, जबकि 12वीं के 20,860 नियमित और 712 प्राइवेट स्टूडेंट इस बरस परीक्षा में बैठेंगे। केंद्रों को लेकर क्या है, कोरोना को देखते हुए सभी स्कूलों को केंद्र बनाया गया है। तो जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी परीक्षा, पेपर, कापी सब उसको उसी स्कूल में मिलेगी, जिससे बच्चों की भीड़ न लगे और दूर दूर डिस्टेंस से परीक्षा में बैठ के परीक्षा दे सके। मंडल की कोशिश है कि भाई सरकार ने ऑफलाइन परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं, तो मंडल अपनी पूरी तैयारी करा हुआ है कि भाई हम ऑफलाइन परीक्षा तैयार कराने के लिए तैयार हैं। जिले में शासकीय स्कूलों की संख्या 224 और निजी 197 है। अब जबकि सीजी बोर्ड एग्जाम इतने सारे स्कूलों में लिया जाएगा, ऐसे में नकल रोकना जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगा। कोविड-19 संक्रमण के बीच ऑफलाइन एग्जाम कराना भी खतरे से खाली नहीं है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
जिला न्यायालय में 10 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पानी, बिजली, बैंक, पारिवारिक विवादों के मामले आपसी सुलह के लिए रखे जाएंगे। इसके लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है। जिला न्यायालय में 10 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जजों और वकीलों की खंडपीठों का गठन किया जा रहा है। अदालत में प्रकरणों का निपटारा फिजिकल किया जाएगा। इसमें नल, जल, बिजली, टैक्स, बैंक, चेक अनादर, पारिवारिक विवादों के लगभग 3000 प्रकरण आपसी सुलह के लिए रखे जाएंगे। 10 अप्रैल 2021 को जिला न्यायालय परिसर में समस्त तालुका न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग मामले, बिजली, पानी के संबंधी जो भी प्री लिटिगेशन है, दूरभाष केंद्र के या पारिवारिक मामले का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा। और इस बार की लोक अदालत में फिजिकल और ई लोक अदालत भी होगा। ई प्लेटफॉर्म से भी लोग अपने प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे। इसके लिए लगभग 2700 पक्षकारों को नोटिस भी तामील किया जा चुका है। लोक अदालत में प्रकरण सुलझने से सरकारी महकमे को रुका हुआ राजस्व मिलता है। वहीं बरसों से अदालतों का चक्कर काटने वाले पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानून व्यवस्था में कसावट और जो पेंडिंग केस हैं उसे निपटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो लोक अदालत लगाया जाता है, ये बहुत सारे मामले जो है सुलह से विवाद जो है वो निपटारा हो जाता है। इसमें शासकीय और गैर शासकीय दोनों होते हैं, तो लोक अदालत काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पड़ोसी जिलों में रिक्तियां निकलने के कारण इन दिनों रोजगार केंद्र में शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ देखी जा रही है। वे अपनी शैक्षणिक योग्यता का पंजीयन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद लेकर आ रहे हैं। सरगुजा, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़ में डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए शिक्षित बेरोजगारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। इसके लिए कोनी के रोजगार केंद्र में अभ्यर्थियों की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ कई काउंटर बनाकर शैक्षणिक योग्यता का पंजीयन किया जा रहा है। शिक्षित बेरोजगारों की समस्या है कि वे स्थानीय स्तर पर नौकरियां करना चाहते हैं, वह भी सरकारी। सच्चाई ये है कि सरकारी भर्तियां लंबे समय से नहीं हो रही हैं। वे निजी क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते। ये मानसिकता होने के कारण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इधर रतनपुर मुख्य मार्ग पर बसे आसपास के गांव के लोग प्रदूषण और धुएं से खासे परेशान हैं। इस सड़क पर कई फैक्ट्री और कोल डिपो हैं, जहां का धुआं और राखड़ गांव के अलावा आसपास फैल रहा है। दिन में कोयले के डस्ट से लोग परेशान रहते हैं, वहीं शाम होते ही फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं लोगों की जो है सांस घोटने लगता है। मगर इस ओर पर्यावरण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद ली है। बिलासपुर रतनपुर पाली कटघोरा के बीच 6 लेन सड़क बनाने का काम जारी है, जिसका आधे से ज्यादा हिस्से का काम पूरा कर लिया गया है। आने वाले सालों में इस मार्ग पर यात्रा करने वालों का जो सफर है वो आरामदायक हो जाएगा। बिलासपुर कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग 130 को बिलासपुर से कटघोरा तक 6 लेन बनाने के लिए यातायात सर्वे शुरू होने के बाद आधे से अधिक हिस्सों का काम पूरा भी कर लिया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के 6 लेन बनने से आने जाने वाले यात्रियों को जाम की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। 6 लेन होने के बाद वाहन अपनी तेज रफ्तार में सफर तय कर सकेंगे। इस नेशनल हाईवे के 6 लेन होने पर वाहनों की रफ्तार 80 से 150 किलोमीटर तक होने की बात कही जा रही है। सड़क निर्माण के बाद कोरबा से बिलासपुर तक का सफर कम समय में पूरा होने लगेगा। दुर्घटना वाले चिन्हांकित जगहों पर फ्लाईओवर बनाने का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। पेंड्रीडीह से बगदेवा के बीच दुर्घटना वाली जगहों पर फ्लाईओवर बनाए जा चुके हैं, केवल उनकी कनेक्टिविटी का काम बाकी है। पेंड्रीडीह चौक की खूबसूरती लोगों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ फ्लाईओवर के ऊपर से दूसरा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जैसा मेट्रो सिटी में होता है। इसके साथ ही सेंदरी से रतनपुर जाने वाली सड़क का काम भी लगभग पूरा होने की स्थिति में है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिले के आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी और मुरुम का जमकर उत्खनन किया जा रहा है। तुर्काडीह, सेंदरी समेत अन्य जगहों पर अवैध उत्खनन जारी है। यहां 5 से 10 फीट तक
गहराई में खुदाई की गई है। मिट्टी और दूसरे खनिज का जो है परिवहन ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रालियों से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये अवैध काम एनएच की सड़क बनाने वाली कंपनी के ठेकेदार की मिलीभगत से किया जा रहा है। इधर उसलापुर रेलवे स्टेशन में खड़ी खाली ट्रेन के नीचे बैटरी का तार काटने के मामले की जानकारी देने में लेट करने और चोरी गए तार की कीमत कम बताने पर आरपीएफ निरीक्षक दिलीप बस्तिया को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्यवाही मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला ने की है। पिछले दिनों आरपीएफ ने मॉडल गुड्स शेड के पास 4 नाबालिगों को 1-1 किलो केबल तार के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई, पर तत्कालीन पोस्ट प्रभारी बस्तिया ने घटना की जानकारी नहीं दी। इसके अलावा की जा रही कार्यवाही को भी उच्च अधिकारियों को नहीं बताया, जिसके कारण तत्कालीन बिलासपुर पोस्ट प्रभारी दिलीप बस्तिया को एसपी आरपीएफ ने सस्पेंड कर दिया है। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। निगम में शामिल नए क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए शासन को 20 करोड़ का प्रस्ताव, बजट में मिली स्वीकृति। अपने ही स्कूल में परीक्षा देंगे बोर्ड के विद्यार्थी, 10वीं और 12वीं की परीक्षा जल्दी। बिलासपुर से कटघोरा तक 6 लेन का काम जारी, राहगीरों को जल्दी मिलेगी राहत। और रेलवे पार्सल ऑफिस के पास से लाखों का कबाड़ जब्त, दिल्ली भेजने की थी तैयारी। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। तारनार पुलिस ने 30 क्विंटल कबाड़ लावारिस हालत में रेलवे पार्सल ऑफिस के पास से जब्त किया। कबाड़ मालिक कौन है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस को आशंका है कि यह माल चोरी का है, जिसे ट्रेन के जरिए दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले कि यह कबाड़ भेजा जाता, इसकी सूचना पुलिस को मिल गई और मौके पर पहुंचकर लगभग 5 लाख रुपए मूल्य का कबाड़ जब्त कर लिया गया। रेलवे स्टेशन के समीप कुछ कबाड़ जो है डंप होना, रोड पे पड़ा होना पाया गया था। उसकी सूचना मिली थी, जिस पर तारबहार पुलिस ने कार्रवाई किया है और माल जो है 102 के तहत लावारिस अवस्था में मिलने के कारण जब्ती किया गया है, जिसमें कुछ कॉपर, एल्युमिनियम स्क्रैप हैं और स्क्रैप बैटरी हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख के आसपास है और उसमें 102 में जब्ती करके कार्रवाई की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी देखे जाएंगे कि कहीं कौन ला के उसको डंप कर रहा है, क्या है, और संबंधित से पूछताछ की जाएगी। या कोई दावा करता है कोई, अगर उस पर आकर संपत्ति उसकी है तो उसकी भी जांच की जाएगी। मोबाइल चोरी के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने पन्ना नगर रिंग रोड निवासी किलकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। 3 मार्च को मिनी बस्ती निवासी चित्र लेखा सोनी का मोबाइल घर से चोरी हो गया था। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिरों से पता चला कि एक आरोपी मिनी बस्ती जराहवाटा पन्ना नगर का, जिसका नाम किलकेश बघेल है, तो मुखबिरों की सूचना पर उसे दबिश दिया गया, जिसके कब्जे से एक मोबाइल वीवो कंपनी का बरामद किया गया, जिसका ईएमआई नंबर मैच किया जो सही पाया गया और जिसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय रिमांड में भेजा जाता है। कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो गई है, लिहाजा जेल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंदियों से मुलाकात जो है आगामी आदेश तक बंद कर दी है। काफी लंबे समय के बाद हाल ही में बंदियों से परिजनों की मुलाकात शुरू कराई गई थी, लेकिन बीते 15 दिनों में देश भर में कोरोना के बिगड़े हालात को देखते हुए जेल के भीतर सुरक्षा के लिहाज से मुलाकात बंद कर दी गई है। अब जेल में बंद निरुद्ध कैदी टेलीफोन के माध्यम से अपने परिजनों से बातचीत कर सकेंगे। निगम के लिए शहरवासियों से राजस्व वसूली करने के मामले में निजी कंपनी हर बार पीछे है। इस बार भी टारगेट का 65% ही राजस्व वसूली हो पाया है। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने के कारण निगम प्रशासन ने कमीशन की 10% राशि राजसात कर ली है, जो कि करीब 21 लाख रुपए है। वर्ष 2017 में बिलासपुर नगर निगम प्रशासन ने टैक्स वसूली का काम निजी हाथों में दे दिया था। स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी को टैक्स वसूली का जिम्मा दिया गया था, लेकिन हर बार कंपनी निर्धारित लक्ष्य से कोसों दूर रही है। इस बार भी संपत्ति कर, जल कर और समेकित करके वसूली का लक्ष्य दिया गया था, जो कंपनी पूरा नहीं कर पाई। इधर राजस्व अधिकारी विजय पांडे का कहना है कि कंपनी नियम के तहत टैक्स वसूली नहीं कर पाने के कारण उनके कमीशन की 10% राशि राजसात की गई है। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उनको 7.15% कमीशन का देय होता है
और इसमें हम शासन के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है उसके अनुरूप वसूली सुनिश्चित नहीं हो जाने पर 10% की राशि विथहोल्ड करते हैं, जो वर्ष के अंत में निगम के पक्ष में जमा हो जाती है। अनुबंध में प्रावधान है कंडिका 14E में, और इसके तहत इनको 2 बार नोटिस दिया जा चुका है। उस प्रावधान के तहत इनको 3 महीने का समय कार्य में सुधार के लिए दिया गया है, और यदि उस समय में सुधार नहीं कर पाएंगे तो 1 महीने का समय देकर इनके अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है। उसके लिए फाइल चल चुकी है। नियम के तहत टैक्स वसूली करने वाली कंपनी को लक्ष्य का 90% वसूली करना रहता है, जिसका कंपनी को 7.5% कमीशन मिलता है। अगर कंपनी तय समय पर वसूली नहीं कर पाती है तो कमीशन की राशि का 10% निगम होल्ड कर देगा, जो बीते 4 साल से हो रहा है। इस वर्ष निजी कंपनी ने करीब 28 करोड़ रुपए की वसूली की है, जिसका कमीशन 2 करोड़ 14 लाख रुपए है, जिसका 10% राशि यानी 21 लाख रुपए राजसात किया गया है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 के बाद अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। आदेश जारी होने के बाद इसका असर पहले दिन से ही दिखाई दिया। बुधवार की रात 9 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। कुछ एक व्यापारी फिर भी लापरवाही बरतते दिखे, जिन्हें समझाइश देने पुलिस जवानों की टीम सड़कों पर उतर आई और उन्हें बताया गया कि नियम लागू हो गया है, वे दुकानें बंद कर अपने घर चले जाएं। गेहूं की नई प्रजाति हंसा कनिष्का ने अब तक की सभी प्रजातियों को गुणवत्ता और उत्पादन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसकी यह भी खासियत है कि ये कम पानी में भी तैयार हो जाता है। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान परिषद के निर्देश पर नई किस्म हंसा और कनिष्का प्रजाति की फसल प्रयोग के तौर पर लगाई गई है। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। श्रेष्ठ गुणवत्ता और उत्पादन होने के कारण यह नई प्रजाति दूसरे बीजों को पीछे छोड़ देगा। इसकी फसल खेतों में सूख कर कटने के लिए तैयार है। 2 एकदम नवीन किस्में लगाई हैं। पहली किस्म है छत्तीसगढ़ हंसा गेहूं और दूसरी है कनिष्का। कनिष्का गेहूं जो है ये जैसा नाम से प्रचलित है कि ये छोटी कम अवधि की किस्म है, और छत्तीसगढ़ के लिए यह देर से बोनी यानी दिसंबर महीने में बोनी के लिए बहुत अच्छी किस्म है। जो छत्तीसगढ़ हंसा गेहूं है, हंसा गेहूं से एकदम बढ़िया सफ़ेद रोटी बनती है, रोटी बहुत अच्छी बनती है। इसमें जिंक कंटेंट 40 ppm से ज़्यादा है। इसकी खूबी ये है कि यह कम पानी में भी पककर तैयार हो जाता है। इसे खासकर आदिवासी क्षेत्रों के लिए इजाद किया गया है। इस गेहूं से जिंक की प्राकृतिक रूप से आपूर्ति होती है। आदिवासी जिंक की कमी होने के कारण कुपोषण के शिकार हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 10वीं बोर्ड परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। प्रवेश पत्र का वितरण स्कूलों से जारी है। 12वीं की परीक्षा 3 मई से होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैठक व्यवस्था की जाएगी, इसलिए हाई स्कूल के बाद अगले महीने हायर सेकेंडरी की परीक्षा ली जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हर कमरे में 25 परीक्षार्थी बिठाए जाएंगे। 12वीं के विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र का वितरण 15 अप्रैल के बाद किया जाएगा। इधर वार्ड क्रमांक 47 में होली से पहले रुका पाइपलाइन विस्तार का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। वार्ड पार्षद ने गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद काम रोक दिया गया। वर्षों से जंग लगी पाइपलाइन हटाकर नई लाइन बिछाने अभी काम शुरू ही हुआ था कि इसे बीच में ही रोकना पड़ा। निगम प्रशासन ने ठेकेदार को समझाइश देकर गुणवत्ता पूर्वक काम करने कहा है। की लापरवाही 10-15 पाइप कम है, उनको बार बार बोला गया और जल प्रभारी से भी बात किया। बार बार बोल रहे हैं कि करवा रहे हैं और अभी तक के नहीं करवा रहे हैं। सिर्फ लापरवाही ही के कारण वो 10-15 पाइप नहीं लग पा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पानी सप्लाई चालू नहीं हो पा रहा है। अगर ये विस्तार हो जाता है तो क्या सुविधा हो जाएगी उससे? उस मोहल्ले को सभी को पानी पर्याप्त मिलेगा और वहाँ उस मोहल्ले की जल की समस्या खत्म हो जाएगी। इसकी शिकायत आप कहीं की हो कि नहीं की? मैं जल प्रभारी को जाके मौखिक बोल चुका हूँ और वो आश्वासन दे रहे हैं कि करवा रहे हैं, पर अभी तक हुआ नहीं। सरकारी आदेश निकलते हैं, उस पर अमल हो जाता है। कभी कुछ वक्त लगता है, कभी लोगों की परेशानी लंबी खिंच जाती है। आपको भी अगर कोई परेशानी है तो हमें जरूर बताएं। लोकसभा टीवी पर हम उसे खबर के माध्यम से उस विभाग तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।